सोचिए गरीब का बेटा पढ़ लिख लेगा, उसे जानकारी हो जाएगी कि कानून क्या है, संविधान क्या है, हमें क्या करना है, किसके कार्यकाल पे चाहे किसके जो आवाज उठाना है। तो सोचिए कि आप क्यों गरीब पढ़े। इन्होंने क्या किया, मदरसा छोड़िए, कितने स्कूल बंद करा दिए हैं योगी सरकार। मैं यूपी गोरखपुर देवरिया से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा कि इतने सारे स्कूल बंद करा दिए गए। शिक्षा को क्या किया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। एजुकेशन पे कौन टैक्स लगाता है भाई? दूसरा देश चाहता है कि एजुकेशन पे हम जीरो, मतलब टैक्स जीरो कर दें, गरीब पढ़े, सब कोई पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सिंपल सा बात है भाई, लोग सरकार के पे उंगली उठाने लगेंगे, कार्यकाल पे उसके काम काज पे उंगली उठाने लगेंगे। वो नहीं चाहते कि गरीब लोग पढ़े। दूसरा बात है कि धर्म, मतलब धर्म को कभी खतरा नहीं था, खतरा कुर्सी को था, समझ रहा है। हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ भाई, ठीक है। इतने साल सोचिए, आप हिंदू को कहा जाता है कि सनातन धर्म है, हजारों साल हो गए मतलब इस धर्म को, तो आज तक इतने राजा महाराजा, इतने प्राइम मिनिस्टर चाहे मिनिस्टर आए, कभी खतरा नहीं हुआ धर्म को। क्यों मोदी जी आए तब से खतरा होने लगा। हिंदू के सबसे बड़े यही हितकारी बनते हैं, यही आए जब हिंदू सरकार में, तभी से हिंदू को खतरा होने लगा। आप बताइए क्यों? हिंदू है भी नहीं है, क्यों खतरा होने लगा? बिरयानी खाने पाकिस्तान जाता है। हिंदू तो कोई कागज का, मतलब कागज का जहाज नहीं है, ठीक है, कि ऐसे फूंक दो उड़ जाएगा, ठीक है। माँ में ये पेड़ भी नहीं किया, ये बाल भी नहीं मुड़वाया। सनातन धर्म। आप बताइए, मैंने AI और ML से बीटेक किया है, ठीक है। सोचिए, और मैं देख रहा हूँ जॉब का प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल है। कुछ भी नहीं सर। जाओ वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप फ्री में, मतलब फ्री में करो, 2-3 महीने करते रहो, फिर भी वो जॉब नहीं रख रहे हैं। कितना लोगों को निकाल दे रहे हैं। अमेजोन, गूगल सब कुछ देख रहे हैं ना आप प्राइवेट का देख लिए। सरकारी में क्या है, हमने तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल लगातार कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भर रहा है, भरने के बाद से क्या हो रहा है, हाँ भाई फॉर्म निकाल दो। आज कब फॉर्म आ रहा है? जब चुनाव नजदीक हो रहा है तब फॉर्म आ रहा है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी को फंड चाहिए। फंड किससे आएगा? फॉर्म भरो बच्चों, फॉर्म भरो। फॉर्म से पैसे आ गए, और पैसे आ गए तो चलो भाई अब पेपर करवाओ बस। अब पेपर करवा के पेपर टालते रहो पहले, उसके बाद पेपर हुआ तो पेपर करवा लो। जैसे करवाए कहीं ना कहीं, हाँ भाई लीक करवा दो, यहाँ से लीक करवा दो, वहां से लीक करवा दो। जैसे लीक हुआ चलो भाई कोर्ट में गया, मैटर कहाँ गया? कोर्ट में गया। अब कोर्ट बाबू आज लेट दे रहा, 6 महीना बाद, साल महीने, चलो कोर्ट। अब सोचिए जो बच्चे मतलब अपने उम्र के, चाहे आखिरी समय पे है, मतलब जिनका 1 साल चाहे 2 साल बच्चा है, कोर्ट में गया। अब जैसे ही वहां से आया कि चलो भाई हायरिंग के बच्चों को लिया जाए, तब उनका उम्र निकल गया, चलो छटैया कर दो। उसके बाद से क्या करेंगे, वो अपना और नियम निकाल देंगे कि ये कमी है, वो कमी है, कुछ बच्चों को भर्ती होगा। यही हर एग्जाम में हो रहा है। मुझे भरोसा ही उठ गया सरकारी से। सरकारी एग्जाम में मुझे देने का मन नहीं करता भाई। क्यों दूं मैं? अपना जिंदगी खराब करूं, अपना समय खराब करूं? बताइए अब क्या करूं मैं? मैंने कहा ना कि AIML इंजीनियर हूं, मैंने बीटेक किया, अपना 4 साल दिया, नहीं मिल रहा इधर अच्छा। अपनी यही दिल्ली गुड़गांव की बात कर रहा। अब सोचिए मुझे मन करता है फॉरेन जाऊं। फॉरेन किस लिए? इंडियन का हैसियत फॉरेन में क्या है? वेयर हाउस लेबर, ये लेबर ओवर बन के ही जाओ, यही वीजा मिलेगा। कोई अच्छा पोस्ट के लिए बता दो इंडियन, किसी को वीजा मिल जाए, नहीं मिलेगा। और कोई बुलाना ही नहीं चाहता। कहते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, उनका नमस्ते ट्रम्प बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया था, पूरा का पूरा गरीबों का बस्ती ढकवा दिया था। देखे थे ना आपने? क्या हुआ? ट्रम्प लात मार रहा, दिन रात गाली दे रहा, क्या कर रहा? H1 वीजा का रेट बढ़ा दिया, वीजा नहीं देना चाह रहा। इंडियन को क्या एनिमल कह रहा, क्या गाली दे रहा, क्या कर रहा भाई? कैसे उनका दोस्त हो गया? कुछ ऐसे नाम सुनने में आया आपको भी, तो आतंकवादी। हम इंडियन है क्या उनके लिए? आप दूसरे देश में चले जाइए, मैं फॉरेन भी गया हूँ, मैं दूसरे देश में चले जाइए, इंडियन का कुछ इज्जत नहीं है भाई, ठीक है। अब सोचिए ना, भारत कहते हैं कि 5वां है, इतना वाला देश है, इतना महंगा है। आप देखिए मलेशिया, थाईलैंड इससे ज्यादा कमा रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा मान लो कमा ले रहे हैं। आप बताइए ना कि कैसा हम कह दे रहे हैं कि देश हमारा बहुत बड़ा है, ये है वो है, ठीक है भाई जान रहे हैं, लेकिन क्या है कि किसको मिल रहा है? गरीब तो गरीबी है। बिहार में गए कह रहे हैं 2000 करोड़ दे रहे हैं दोस्तों, 5000 करोड़ दे कि 10,000 करोड़ दे, 100 करोड़ दे, इतना दे रहे हैं, ऐसे बोली लगवा रहे थे। अगर आप धरातल पे जाके देखेंगे, सच में एक गरीब से पूछेंगे, मिडिल क्लास से आता हूं मैं, क्या मिला भाई? कुछ नहीं मिला। वो 500 करोड़ किसको जा रहा है? वो गरीब को कहाँ जा रहा है? गरीब को अगर होना होता, मिलता, तो क्यों जाता? बिहार से 10,000 करोड़ है तो उनके पास। अब देखिए मैं बिहार से बता रहा हूँ, ठीक है, बिहार के लोग क्यों जाते दूसरे देश में, मतलब दूसरे प्रदेश में क्यों जाते जॉब के लिए, और उनको वहाँ रोजगार मिलता तो। यहाँ दिल्ली में आ जाए, बिहारी आए हैं, ये अलग सा कहते हैं कि भाई मतलब बिहारी मतलब मजदूर। भाई कहाँ जाए? उनके राज्य में तो वो तो दारू दे दो, पैसे दे दो थोड़े से, बस हो गया, वोट मिल गया भाई। बिहार में धोती बटवा दो, साड़ी बटवा दो, हो गए। तमिलनाडु में खत्म हो गया।